अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अदनान स्केरी स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हम में नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। डर खौफ क्या होता है, ये स्टोरीज आज आपको बताएंगे। अगर आपको डर लगता है तो बेहतर ये कि स्टोरीज को अभी से बंद करें और सो जाएं। और फिर भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आयतल कुर्सी पढ़ के अपने आसपास इज़हार मान लें, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का हम जिक्र कर रहे होते हैं तो बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आती हैं और अपनी बातें सुनने लगते हैं। आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं काफी टाइम से अपनी कहानी शेयर करना चाहता था, मगर टाइम की कमी की वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। आज टाइम मिला, मैंने सोचा मैं आपको अपनी साथ होने वाला एक वाकया भी सुनाऊं। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन ये जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये कोई फिल्म या किताबी बात नहीं है। ये हम 4 दोस्तों के साथ दिसंबर में 2022 में हुआ था। आज तक हम में से कोई भी उस रास्ते को भुला नहीं सका। हम भावलपुर के रहने वाले हैं। मैं, हमजा, फहाद, सईद, हम चारों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारा बचपन एक साथ गुजरा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी हम लोग साथ थे। कहीं आना जाना हो, आउटिंग हो, कोई पार्टी हो, हम चारों हमेशा साथ ही पाए जाते हैं। तो आज से तकरीबन 2.5 साल पहले हम लोगों ने नॉर्दर्न एरिया में घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया। हमें बर्फबारी देखने का बहुत शौक था। हम लोगों ने लंबा रोड ट्रिप प्लान किया। सर्दी की शिद्दत, बर्फबारी का शौक और दोस्तों के साथ लंबे सफर का मजा, सब कुछ बहुत पुरजोश था। सुबह सवेरे हम लोग निकले, भावलपुर से चलकर मोटरवे पर आए, फिर गुजरांवाला, रावलपिंडी और आगे मरी की तरफ। रास्ता लंबा था लेकिन मजा आ रहा था। गाड़ी में हीटर चल रहा था। हम लोगों ने ऊंची आवाज में गाने लगाए हुए थे और उनके साथ हमारे कहके भी गूंज रहे थे। हम लोग अपने सफर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये पहली बार था जब हम लोगों ने इतना लंबा टूर प्लान किया था। एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा थी। दिन के वक्त सब कुछ मामूली लग रहा था। ऊंचे और बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो चारों तरफ बर्फ की चादर ओढ़े हुए थे, मगर जैसे जैसे शाम हो रही थी हर तरफ अंधेरा छा रहा था और हमारे आसपास के मनाजिर भी तब्दील हो रहे थे। दिन के टाइम जो पहाड़ खूबसूरत लग रहे थे वही हमारे दिलों में दहशत पैदा कर रहे थे। हम लोगों ने गाड़ी में म्यूजिक की आवाज भी कम कर दी थी। इक्का दुक्का गाड़ियां ही हमें क्रॉस कर रही थी, क्योंकि दिसंबर में ऑफ सीजन होता है और ज्यादा सियाह भी नहीं होते। हम लोगों ने निकलने से पहले प्रॉपर सर्च किया था। अगर मौसम शदीद खराब हो, बर्फबारी हो रही हो, तो ज्यादातर रास्ते बंद हो जाते, लेकिन गिलगित और हुंसा के कुछ हिस्से ऑफ सीजन होने के बावजूद भी मुकम्मल बंद नहीं होते। अगर मौसम बहुत ज्यादा खराब ना हो तो कुछ रास्ते आपको खुले मिल जाते हैं। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी कि मौसम बहुत ज्यादा खराब नहीं था। हम लोग इस्लामाबाद से क्रॉकरम हाईवे N35 पर सफर कर रहे थे। अब हमारे सबसे पहली मंजिल बशाम थी। हम लोगों ने इस्लामाबाद में थोड़ी देर के लिए स्टे किया था और उसके बाद हम लोग मुसलसल चल रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम बहुत ज्यादा लेट हो जाएं और हमें रास्ते में किसी परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि रास्ते बहुत ज्यादा दुश्वार गुजार थे और बर्फबारी की वजह से सड़कों की सूरत हाल भी खराब रहती है। अब जैसे जैसे हम बशाम की तरफ बढ़ रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दूर दूर तक सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट के सिवा कुछ भी नहीं था। सिर्फ अकेली गाड़ी उस सड़क पर दौड़ रही थी। 1-2 जगह पर गाड़ी कंट्रोल से बाहर भी हुई तो हमारा दिल उछलकर हमारे हलक में आ गया। हम लोग GPS को फॉलो कर रहे थे। बशाम पहला बड़ा शहर है जहाँ पर लोग आराम के लिए रुक जाते हैं। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोगों ने भी यही तय किया था कि रात को यहीं पर स्टे करते हैं, क्योंकि हमारा सफर काफी लंबा था और हम लोग थक भी चुके थे। हम चारों ही उस बात पर एग्री हो गए और रात वहीं पर रुकने का फैसला किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑफ सीजन था, जिसकी वजह से होटलों में भी ज्यादा रश नहीं था।
तो हमें आसानी से एक होटल में रूम मिल गए। हम लोगों ने होटल में चेक इन किया, कमरों में अपना सामान वगैरह रखा, फ्रेश हुए, थोड़ी देर लेट कर बॉडी को रिलैक्स किया, फिर उसके बाद खाने का ऑर्डर दिया। उस दौरान तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। जैसे कि आपको पता है, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और शाम जल्दी होने लगती है, इसलिए हम भावलपुर से टाइम से निकले थे ताकि ज्यादा रात होने से पहले हम किसी ऐसे शहर में पहुंच जाए जहां पर आराम से स्टे कर सकें, क्योंकि हमें घर वालों ने रात का सफर करने से सख्ती से मना किया था। यही वजह है कि हम 10 बजे तक बशाम पहुंच गए थे। खैर, हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और फिर होटल के मालिक ने हमसे कहा कि साहब जी, यहाँ रात को कमरे से बाहर मत निकलना। हमने पूछा क्यों? तो मुस्कुरा कर कहने लगा, ये पहाड़ है, पहाड़ों की अपनी कहानियां होती हैं। हमने उसकी बात को सरसरी अंदाज में लिया और फिर हम टाइम से ही सो गए, क्योंकि हमारा प्लान था कि सुबह उठकर उस जगह को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे के लिए निकलेंगे। रात को तकरीबन 2 बजे के करीब मेरा अचानक नींद से जागना हुआ। कमरे की लाइट बंद थी, मगर मुझे साफ सुनाई दे रहा था जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। पहले मुझे लगा कि वहम है, लेकिन फिर खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। सब उठ गए। दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं था। हम लोगों ने उस बात को भी नजरअंदाज किया और सो गए। हम लोग सुबह उठे, नाश्ता किया, आसपास की जगह को देखने के लिए निकले। ये कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, यहाँ से दरिया सिंध गुजरता है। उसका नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। आसपास के पहाड़ और वादियां भी बर्फ से ढकी हुई है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। कुछ देर वहां गुजारने के बाद हम अपने अगले सफर पर गिलगित की तरफ रवाना होते हैं। रास्ता खतरनाक था, पहाड़ों के दरमियान तंग सड़क, एक तरफ दरियाए सिंध शोर मचा रहा था। जलास से कुछ पहले हमारी गाड़ी अचानक रुक गई। हम लोग परेशान होकर बाहर निकले, गाड़ी चेक की, मगर कोई खराबी समझ नहीं आ रही थी। तभी एक शख्स पहाड़ के कोने से हमारी तरफ आता हुआ नजर आया। देखने में तो वो मकामी लग रहा था, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसने हमारे पास आकर कहा, गाड़ी में बैठो, चाबी घुमाकर देखो, गाड़ी चल पड़ेगी। पहले तो हम चारों ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा कि ये पागल है, क्योंकि हम उसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर चुके थे, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मगर पता नहीं उसकी बात में ऐसा क्या था कि हम चारों गाड़ी में जाकर बैठे और जब गाड़ी स्टार्ट की तो वाकई गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वो शख्स गायब था, जैसे जमीन ने इसे निगल लिया हो। ये देखकर हम चारों के होश उड़ गए कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। अदनान भाई, बिशाम से निकलने के बाद दिल में अजीब सा बोझ था। उसके बाद ये वाकया होना हमें और ज्यादा डरा गया था। बहरहाल हमने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और कहा कि यार शायद हमारा वहम हो और वो आदमी कहीं आगे चला गया हो, तो हम क्यों ना अपना सफर एंजॉय करते हैं। दोपहर के वक्त हम लोग जलास के इलाके पहुंचे। रास्ते में पहाड़ों पर तस्वीरें बनी हुई नजर आई और भी वहां पर काफी खूबसूरत मनासिर थे। उनको देखकर वो सारे वाकयात हमारे दिमाग से निकल गए। शाम के टाइम हम लोग रायकोट ब्रिज के पास पहुंचे। ये वो जगह है जहां पर फेरी मेडोज का रास्ता निकलता है, लेकिन दिसंबर की बर्फ की वजह से रास्ता बंद था। हमने ब्रिज के करीब रुककर चाय पीने का सोचा। हम लोग गाड़ी से निकलकर एक ढाबे पर बैठे जहाँ एक बाबा जी चाय बना रहे थे। हमने चाय ऑर्डर की और वहां बैठकर बातें करने लगे। उस ढाबे के आसपास ना तो कोई आबादी थी और ना ही कोई दूसरी दुकान। हम लोग थोड़ा हैरान तो हुए, मगर किसी ने भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। जब वो बाबा चाय लेकर हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि वो भी तुम्हारे साथ चल रहा है। हम हैरान थे कि वो किसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा कि बाबा जी वो कौन? हम तो सिर्फ 4 लोग हैं। तो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, वही जिसकी हंसी तुम लोगों ने रात को होटल में सुनी थी। अदनान भाई, हम चारों चाय छोड़कर उनकी शक्ल देखने लगे। उनको कैसे पता कि हम होटल में रुके हैं और हमें वहां पर किसी की हंसी की आवाज आई है।
फिर वो मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर चले गए। हम लोगों ने जल्दी से चाय खत्म की, पैसे काउंटर पर रखे और गाड़ी में बैठकर जल्दी से वहां से रवाना हुए। लेकिन जब गाड़ी आगे बढ़ी तो मुझे रियरव्यू मिरर में साफ दिखाई दिया कि गाड़ी के पीछे एक काला साया दौड़ता हुआ साथ साथ आ रहा है। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई और दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। रात गए हम लोग गिलगित पहुंचे। थकन की वजह से एक होटल में कमरा लिया जिसमें एक डबल बेड और 2 सिंगल बेड थे। क्योंकि हम चारों डरे हुए थे तो हमने एक ही कमरा लेना मुनासिब समझा। उसके बाद मैंने ख्वाब में देखा कि एक कमरा है जिसमें सिर्फ एक कुर्सी रखी है। उस कुर्सी पर एक बच्चा बैठा है मगर उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ है और वो बार बार कह रहा है तुम्हें नहीं आना चाहिए था, और डर के मारे मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं देखता हूँ कि फहद भी उसी तरह से